वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने नेक्स्ट हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, इसको आप लोगों ने साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि इसका अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो आपको दरमियान वाला समझ नहीं आएगा। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे पास है वो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो इनर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है हमारे पास कि एक ही जगह पे सारे एटम्स मौजूद हों जबकि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल ना करें। दूसरी चीज़ हमारे पास है बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, मतलब हम लोगों ने अभी यही स्टडी करना है कि जब वो बॉन्ड बनाने वाले होते हैं किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो डोमिनेंट होती हैं, कौन कौन सी फोर्स जो है वो कम डोमिनेंट होती हैं। तो हम इसको स्टडी करते हैं। द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की क्यों होती हैं? क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती हैं। ऑल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस। ऑल मॉलिक्यूल्स अकर्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, contains electric charges in motion. These molecules are electrically neutral in the sense that negative charge of the electron is equal and opposite to the positive charge of the nucleus. This does not mean, however, the molecules do not interact electrically. देखिए ना, अगर तो हम देखा जाए तो वो है तो वो न्यूट्रल, लेकिन अगर उनको हम गौर से देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटली सेपरेट है और प्रोटॉन जो है वो इनर साइड पे पड़े हुए हैं। तो इनके दरमियान हम उसको उनकी जो न्यूट्रलिटी है हम वो ये साबित नहीं करती कि हमारे पास जो है ये इंटरेक्ट इलेक्ट्रिकली नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, पोजीशन इन व्हेन टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम देयर यूजुअल पोजीशन सच अ वे दैट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस इन द मॉलिक्यूल्स इज लिटिल स्मॉलर दैन द दैट बिटवीन द लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस के दरमियान, ये दोबारा इस लाइन को देखें, व्हेन द मॉलिक्यूल्स अप्रोचेज ईच अदर, जब एक दूसरे के पास आते हैं, द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम देयर यूजुअल पोजीशन इन सच अ वे। यूजुअल पोजीशन से किस तरह से होंगे? देखें, जब दो इलेक्ट्रॉन और दो चार एटम पास आते हैं, हाइड्रोजन एटम की मिसाल ले लें, तो क्या होगा कि जो प्रोटॉन होगा एक हाइड्रोजन में और दूसरा प्रोटॉन होगा दूसरे हाइड्रोजन में, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये जो गोल शेप गोल होती है ना उसकी इलेक्ट्रॉन की एटम की शक्ल, वो चेंज होकर किसकी हो जाती है? एलिप्स की शक्ल हो जाती है। ठीक हो गया? तो वो यूजुअल पोजीशन जो है उससे डिस्प्लेस कर जाते हैं। डिस्प्लेस करने के नतीजे में उनके दरमियान अट्रैक्शन हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। हेंस एन अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिजल्ट। अट्रैक्टिव किस किस के दरमियान? एक के प्रोटॉन और दूसरे के इलेक्ट्रॉन, दूसरे के प्रोटॉन और पहले के इलेक्ट्रॉन। दस दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स। से स्मॉल डिस्टेंस शॉर्ट रेंज फोर्स वो होती है जो कि दीज फोर्सेज आर ओनली व्हेन मॉलिक्यूल्स आर फेयरली क्लोज टू ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स से क्लोज होते हैं तो जो फोर्सेज डोमिनेट होती हैं उनको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। द मॉलिक्यूल्स रिपेल ईच अदर बिकॉज देयर इज़ नो वे फॉर ए मॉलिक्यूल्स टू रीअरेंज इटसेल्फ इंटरनली टू प्रिवेंट रिपलियन ऑफ ऑल द अर्थ जेसेंट सेंट्रल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपल्सिव फोर्स जो है वो भी इनमें मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, ये हम कल स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।